ध्यान दीजिए, भगवान के बल पर जितना भगवान हुआ है वो हथियार के बल पर हुआ है। कबीर साहब अपने जिंदगी में कोई हथियार नहीं उठाए। उठाए हैं? बोलिए। कबीर साहब को लोगों ने पूछ दिया कि एक बात कहिए, ना आप पढ़े लिखे हैं, ना आप विद्वान हैं, और ना आप अमीर हैं, अमीर भी नहीं है, ना आपके पास पैसे हैं, अमीर भी नहीं है, और ना पढ़े लिखे हैं, ना घर द्वार बढ़िया है, झोपड़ी में रहते हैं। इतने लाचार आदमी का पूरे भारत में आपका नाम का ढिढोरा पीट रहा है, सब आपका नाम का गुंजान हो रहा है, आपका नाम सभी लोग रहते, सभी के ऊपर में ठोर पर आप ही का नाम है, क्यों? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हम इसलिए हमारा नाम होता है कि आप लोग उलझाने वाले हैं, हम सुलझाने वाले हैं। आप लोग जितने संसार के लोग हैं सब कच्चा सौदा देते हैं, हम पक्का सौदा देते हैं। आप जितने लोग हैं आप झूठ और गलत बोलते हैं, अब मैं सत्य बोलता हूं, भले मेरा लोग कम हो, आपसे ज्यादा ना हो, लेकिन मैं सच्चा सौदा देता हूं और प्रयोगशाला में उतार कर दिखा देता हूं कि सच्ची बात क्या है। कबीर साहब की जयंती हम लोग मनाए कि नहीं? और आपको पूछा जाए इन माताओं सबसे क्यों कबीर जयंती मनाते हैं, तो कल के बाबा कन गेलिए न रसगुल्ला खेले, बाबा कन गेलिए न हसनपुर सरकार कन पूरी बुनिया सब्जी कटहल की, बाप रे यामो दल की, सब कुछ कहिएगा, लेकिन कबीर जयंती क्यों मनाते हैं? पौह 12 कर दिया, लेकिन ये बात मैं पूछ रहा हूं कि कबीर साहब के झंडा क्यों उजला है? कबीर साहब कोई हथियार नहीं उठाए, फिर भी कबीर साहब के पीछे इतने लोग क्यों हैं? कबीर साहब ने कहा हथियार दिखाकर तहसीरी किया जा सकता है, दुश्मनी किया जा सकता है। कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है। कौन मार्ग है? कबीर का मार्ग कौन सा मार्ग है? प्रेम का मार्ग। कबीर उसने हथियार नहीं उठाया। एक बात आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, पूरब किधर है? पूरब हमारा लगे दिख लगे। पश्चिम किधर है? सूरज किधर उगता है? पूरब। डूबता किधर है? डुबाने के लिए आपको कोनिया की जरूरत पड़ता है। छठ में कोनिया की जरूरत पड़ता है ना, तो आप पश्चिम में डुबा देते हैं कोनिया से, इधर कोनिया दिखाकर सूरज को उगा देते हैं। तो कितना पानी इधर है कि सूरज जाकर डूब जाता है, और कितना पानी पूरब में कि वहां से उग जाता है। तो क्या कहिएगा? कबीर साहब ने दुनिया के जो लोग बात को मानकर बैठा था, कबीर साहब ऐसा नहीं कहा, उनसे विपरीत उल्टा कबीर साहब ने जितना बात लोगों ने कहा उस बात पर कबीर साहब चलने का प्रयास नहीं किया। अपना सोच, किसी कवि ने कितना सुंदर कहा, अपनी धरती अपना आसमान पैदा कर, अपनी मेहनत से नया मधुमास पैदा कर, मांगने से मुक्ति मिलती नहीं वृक्ष को, अपने हर श्वास में विश्वास पैदा कर। अपने पर भरोसा रहा। सदगुरु मानवता के महापुजारी थे और आत्मा के भी महापुजारी थे। आत्मा की जो आज्ञा निकलती थी
वह करने की हमेशा संभव प्रयास करता था। ये आत्मा कि पुजारी होने के कारण मैं आप लोगों से पूछता हूं, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो कबीर साहब ने कहा न उगता है न डूबता है, सूरज अस्थिर है। आप मानेंगे लोग? सूरज अस्थिर है। पृथ्वी के घूमरन चक्रण होने से आपको ऐसा लगता है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। एक बात आप लोग से पूछ दूं, जरा सोचिए, कबीर साहब ने कहा कि यदि मैं पूरब को पश्चिम को, पूरब को पश्चिम को, उत्तर को दक्षिण को गायब कर दो तब, कायम नहीं रखो तब पूरब में उगेगा। अब देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछा जाए कि आपके सत्संग स्थल से हसनपुर कबीर आश्रम से घर किधर है, तो कुछ लोग कहेंगे मेरा घर पूरब है, कुछ लोग कहेंगे मेरा घर उत्तर है, कुछ लोग कहेंगे मेरा घर दक्षिण है, और कुछ लोग कहेंगे मेरा घर पश्चिम है। यही ना कहिएगा? एना ना नहीं करी, जोर से बोलिए। हाँ, कहा कि हाँ, तो पूरब वाले को पूछिए एक बार, पूरब में यदि घर है आपका, तो आपके घर से उधर पूरब है कि नहीं? क्या कहिएगा? हाँ है। और उधर से देखेंगे तो घर किधर हो जाएगा? पश्चिम। अब पश्चिम वाले को पूछिए कि आपका घर यदि पश्चिम है तो आपके घर से उधर पश्चिम है कि नहीं? वो कहेगा पश्चिम है। उधर से देखेंगे तो घर किधर हो जाएगा? पूरब। पूरब वाला का पूरब नहीं है, पश्चिम वाला का पश्चिम नहीं है। उत्तर वाले से उत्तर ले लीजिए, उत्तर वाले को पूछिए तो वो भी कहेगा मेरे घर से भी उधर उत्तर है। उधर से देखेंगे तो घर किधर हो जाएगा? दक्षिण। दक्षिण वाले को पूछिए आपके घर से उधर दक्षिण है कि नहीं, तो वो भी कहेगा मेरे घर से भी उधर दक्षिण है। उधर से देखेंगे तो घर हो जाएगा किधर? उत्तर। कबीर साहब ने कहा पूरब में यदि भगवान है और पश्चिम में अल्लाह, उत्तर दक्षिण कौन रहता? व्यर्थ करता ये हल्ला। अल्लाह है हल्ला, बर्म है भर्म, जाल बिछाया पंडित और मुल्ला। आपस में प्रेम से जियो, आपस में प्रेम से जियो, छोड़ो तीर और भल्ला। देश सुधार करने का है ये गरम मसाला। कबीर साहब कोई भाला हथियार तीर फट्टा नहीं उठाया, प्रेम से जीने की बात की। कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है। वो किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए इसी भाव से भावित महात्मा गांधी ने कहा कोई मुझे मारे हम उस पर हाथ नहीं चलाएंगे। एक थप्पड़ मारा महात्मा गांधी को तो वो हाथ को रोकने का प्रयास नहीं किया या उस पर वार नहीं किया। महात्मा गांधी का अरे इसमें तो मार ही लिए हो, इसमें भी मार लो। इसमें जब मार लिया तो कहा ये तो ठीक हो गया, ये थोड़ा ठंडा हो गया, इसको फिर गरमा दीजिए। मारने वाला का हाथ रुक जाता। एक बार ताली बजा दीजिए महात्मा गांधी के लिए। हम लड़ाई नहीं करेंगे, अन्याय को बर्दाश्त कर लेंगे। किसने कहा नहीं हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मुझे आंख दिखाएगा तो उसका आंख निकाल लेंगे। ना हम आंख झुकाकर बात करेंगे, ना हम आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। प्रेम से बात करने के लिए कोई तैयार है तो हम तैयार हैं। ये कहा कौन कहा है? मोदी जी। एक बार ताली बजा दीजिए मोदी जी के लिए। कोई मुझे छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। कौन कहा? मोदी जी। एक बार ताली बजा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं
आप यदि गलत करने के लिए तैयार हैं तो हम अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अन्याय को बर्दाश्त किया, किसी के साथ लोहा नहीं उठाया, और 52 कसनी के बाद भी 52 कसनी के बाद भी ऐसा